हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों, हम आज आप लोगों के लिए एक मैथ का टॉपिक लेकर आए हैं जो बोर्ड में राइट डाउन किया है। लिखा है साधारण ब्याज, सिंपल अमाउंट। उसका नाम रमेश है, ठीक है ना। तो रमेश ने 10,000 रुपए बच्चों जमा किए, ठीक है ना। कहाँ जमा किए? जमा करे बैंक में बच्चों। और उसने 10,000 रुपए बैंक में जमा करे और उसको 3 साल बाद 11,500 रुपए बैंक ने दिए, ठीक है ना। बैंक ने दिए तो वो आश्चर्य में पड़ गया। उसने एक सोचा कि मुझे तो 10,000 रुपए मैंने जमा किए थे और मुझे 11,500 रुपए मिल गए, यानी कि उसको ज्यादा कितने मिले बच्चों? तो 11,500 में उसने 10,000 यदि हम माइनस करेंगे तो आएगा कितना? देखिए, यानी 1,500 रुपए उसको ज्यादा मिले, 1,500 ज्यादा मिले। तो वो इस बात पर विचार करने लगा, सोचने लगा कि उसको ऐसे क्यों ज्यादा मिल गए, ठीक है ना। तो वो बैंक में गया और बैंक मैनेजर से उसने बात की। तो बैंक मैनेजर ने उससे कहा कि भाई देखिए, आपका जो पैसा 10,000 रुपए है वो हमने अपनी बैंक में जमा किया था, उस पर हमने ब्याज दिया है आपको। क्या दिया है बच्चों? ब्याज, ठीक है ना। ये 1,500 रुपए जो है वो ब्याज है, ठीक है ना। तो उन्होंने बताया कि मेरी जो बैंक है वो 100 रुपए पर बच्चों 100 रुपए पर 5% का ब्याज देती है, ठीक है ना। ब्याज देती है, यानी कि हर 100 रुपए पर 5 रुपए देती है, ठीक है ना। हर 100 रुपए पर 5 रुपए देती है। इसका मतलब है कि 1 रुपए पर कितना देगी? तो 1 रुपए पर देगी 5/100, ठीक है ना। 1 रुपए पर देगी 5 रुपए 100, तो 10,000 पे कितना देगी बच्चों? 10,000 पे देगी कितना? 5 गुणे 10,000, है ना। कितने? इसको काट देंगे, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा? 500 रुपए, ठीक है ना। तो वो मतलब 1 साल में 500 देती है, तो 3 वर्ष में कितना देगी? 3 वर्ष में देगी 3 वर्ष में कितना देगी? तो 500 और गुणे 3, यानी देगी 1,500 रुपए। हमारी ब्याज बैंक ने आपको ब्याज दिया है। क्या ब्याज दिया है? 1,500 रुपए ब्याज दिया है। और जो आपको 11,500 मिला है, ये अमाउंट है, ठीक है ना। अमाउंट है। इस अमाउंट को हम बोलते हैं मिश्र धन, ठीक बच्चों। क्या बोलते हैं? मिश्र धन। यानी जो मिश्र धन होता है बच्चों, किससे बनता है? वो बनता है मूलधन से, ठीक है ना, और ब्याज से। यानी मूलधन और ब्याज को मिला दे तो हमको मिश्र धन मिल जाएगा। यानी कि मतलब ब्याज हमारा 1,500 रुपए है, ठीक है ना। और 10,000 हमारा क्या है? 10,000 हमारा मूलधन है। तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 11,500 रुपए। अब समझ में आपको बात आई होगी मेरी। यानी आप लोग भी आप बैंकों में आपके माता पिता पैसे जमा करते होंगे, ठीक है ना। और जब उनको जरूरत पड़ती होगी तो पैसे निकालते होंगे। जब वो पैसे निकालते हैं तो उनको बैंक ना बच्चों ब्याज देती है, ठीक। आपको ये बातें समझ में आई होगी बच्चों। इस सूत्र को आपको याद रखना है। साधारण ब्याज का ये सूत्र है। इस सूत्र को हम डायरेक्ट अप्लाई करने पर भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि जो वो लड़का था रमेश, उसके जो पास पैसे थे, उसने कितने पैसे जमा किए थे बैंक में? 10,000 रुपए। तो जो उसने जमा किए 10,000, वही मूलधन होता है बच्चों। और कितने दर पर बैंक उसको ब्याज दे रही थी? तो 5% पर बच्चों। तो 5% को दर होती है। कितने साल के लिए दिया उसने? 3 साल के लिए। तो 3 साल उसका समय हो गया और नीचे 100, ठीक है ना। ये काट देंगे इससे 5 दिया 15 और गुणे में कितना बच्चों? 100, तो हो जाएगा 1,500 रुपए। तो ये क्या निकाला बच्चों? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना आ गया? साधारण ब्याज बच्चों 1,500 रुपए आ गया। इस सूत्र को डायरेक्ट अप्लाई करने पर भी हम निकाल सकते हैं कि उसको कितना ब्याज मिला होगा। हम मिश्र धन की बात करें तो मिश्र धन के लिए मैं आपको शुरू में बताया था कि मिश्र धन का फार्मूला क्या होता है? मूलधन और प्लस ब्याज। बच्चों ये 2 फार्मूले आपको याद कर लेने हैं। इन्हीं दोनों फार्मूलों का इस्तेमाल हम इस चैप्टर में भी करेंगे। मूलधन है 10,000 रुपए बच्चों, ब्याज है 1,500 रुपए। जोड़ लीजिए कितना है? 11,500 रुपए, ठीक है ना। तो कुल मिला के आपका ये हो जाएगा क्या? मिश्र धन, ठीक है ना। यानी अमाउंट जिसे हम बोलते हैं, उसको बैंक इतना पैसा देगी, ठीक है। इस उदाहरण नंबर 1 को देखते हैं। कह रहा है कि यदि 100 रुपए का 1 वर्ष का ब्याज 4 रुपए है तो 6 वर्ष का ब्याज कितना होगा? देखिए बच्चों, 100 रुपए ये मूलधन है, ठीक है ना। 100 रुपए किसी ने बैंक में जमा किए, ठीक। तो मूलधन कितना हो गया? 100 रुपए। 6 वर्ष यानी समय कितना दे रखा है? 6 वर्ष। अब दर हमको पता करनी है, क्योंकि दर यहां पर हमको जो है उन्होंने
शब्दों के रूप में उसको व्यवस्थित किया है बच्चों। कह रहा है कि एक वर्ष का ब्याज 4 रुपए है, यानी एक साल में उसको 4% का ब्याज मिलता है, ये कहने का मतलब है। तो दर है एक वर्ष का 100 रुपए पर ब्याज है 4%। फिर हमने आपको बताया था कि सूत्र आपको याद रखना है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। बच्चों इसमें जो हमको बैंक में पैसा हम जमा करते हैं वो हमारा मूलधन होता है। तो देखिए हमने 100 रुपए जमा किए, फिर उसके बाद दर जो होती है वो परसेंट में होती है, ठीक है ना। तो देखिए 4 लिख दिया, समय जो होता है वर्ष में होता है तो 6 लिख दिया। इस 100 से 100 काट देंगे क्योंकि ऊपर नीचे है, कट गए भाग देने पर। 4 का गुणा 6 में किया तो 24 रुपए। ये आपका बच्चों क्या हो गया, साधारण ब्याज, ठीक है ना। तो आपको समझ में जरूर आया होगा ठीक है। जनार्दन ने राजवीर से 15% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपए उधार लिया। बच्चों बहुत सारे लोग एक दूसरे से पैसे उधार लेते हैं, लेकिन उधार लेने के बाद उस पैसे को वापस भी करना होता है समय पर। यदि आप समय पर वापस नहीं करेंगे तो उस पर ब्याज लग जाता है। तो मतलब 5 वर्ष बाद बच्चों, 5 वर्ष बाद जनार्दन राजवीर को कितने रुपए वापस करेगा, 5 साल बाद। तो देखिए सबसे पहली बात हम करेंगे कि इसे मूलधन ढूंढेंगे क्या है। तो मूलधन बच्चों वो होता है जो चीज जो उसने उधार लिया है, ठीक है ना। जब बैंक में कोई पैसा जमा करता है वो मूलधन होता है, कोई किसी से जो पैसे लेता है वो मूलधन होता है बच्चों। तो मूलधन कितना है बच्चों, मूलधन है 500 रुपए, दर कितनी है 15% है ना, और समय कितना है 5 साल का। तो हम सबसे पहले इस सूत्र को अप्लाई करेंगे। हमने बताया था इस सूत्र को आपको अप्लाई करना है। क्या, मूलधन तो 500, दर तो 15, समय तो 5 बटे में 100। 100 से काट लीजिए इसके बच्चों, कितना आ जाएगा देखिए, 100 से काटी इसको 0 कट गए तो कितना होगा 25 है ना, या 15 25 75 और गुणे कर लीजिए 5 तो कितना आएगा 25 की 5 5 से 35 35 और 2 36 यानी 375 रुपए। ये हमारा ब्याज आ गया 5 साल बाद, ठीक है ना। यानी जनार्दन 5 साल के बाद राजवीर को जो धन वापस करेगा वो मिश्र धन के रूप में वापस करेगा बच्चों, क्योंकि ब्याज जो होता है वो हुआ 375 रुपए, लेकिन उसने लिए कितने थे 500 रुपए। तो 500 रुपए ये और 375 रुपए, कुल टोटल 875 रुपए वापस करेगा किसको, राजवीर को, ठीक है ना। तो इस तरह से चीज भी आपको समझ में बच्चों आई होगी। जीत ने अपना घर बनवाने के लिए बैंक से 50,000 रुपए 10% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया। बताओ 4 साल बाद सुजीत बैंक को कितना धन लौटाएगा। तो बच्चों मूलधन हमको दे रखा है 50,000 रुपए, फिर दर हमको दे रखी है 10%, समय दे रखा है 4 वर्ष, ठीक है ना। तो हम साधारण ब्याज का सूत्र लगाएंगे क्योंकि हमने आपको बताया था मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन है 50,000, दर है 10 और समय है 4, इसको सॉल्व कर लेंगे 20,000 रुपए आ जाएगा। यानी 4 साल का जो ब्याज है वो 20,000 रुपए हुआ बच्चों। तो हमको बैंक को जो देना है वो मूलधन के साथ लौटाना है, तो मूलधन उसमें जोड़ देंगे किसमें, ब्याज में। तो मिश्र धन क्या हो जाएगा, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन उसका 50,000 उसने उधार लिया था, 20,000 उसका ब्याज हो गया, टोटल 70,000 रुपए वो बैंक को वापस कर देगा। तो नंबर लिखा है मूलधन 700 रुपए है, दर 5% है, समय 2 वर्ष का, ब्याज निकालो। तो हमें सूत्र बताया है साधारण ब्याज का क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन में 700 दे रखा है, दर है 5, समय 2, 100 से भाग दिया, कितना आ गया बच्चों, देखिए 7 पना 35 दूना 70 रुपए आ गया। पहले का आंसर 70 रुपए। दूसरे का देखिए मूलधन 100 रुपए, मिश्र धन है 1250, ब्याज निकालना। तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है मिश्र धन माइनस मूलधन, होता सूत्र मिश्र धन मूलधन प्लस ब्याज है, लेकिन जब ब्याज निकालना तो हमारा जो मूलधन है घट जाता है मिश्र धन से, ठीक है ना। तो मिश्र धन माइनस मूलधन, 1250 में 1000 रुपए कम हो गए तो 250 रुपए आपका क्या निकल आया, साधारण ब्याज निकल आया। क्वेश्चन नंबर दूसरे में आते हैं, दिनेश ने शौचालय बनवाने के लिए 15,000 रुपए 15% वार्षिक ब्याज की दर से बैंक से ऋण लिया। 3 वर्ष बाद बीतने पर दिनेश को कितने रुपए वापस करने होंगे। तो देखिए सबसे पहले हम साधारण ब्याज का सूत्र लगाएंगे, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन है 15,000, दर है 15%, समय 3 वर्ष और 100 से भाग देंगे तो कितना आएगा 2,250 गुणा 3 में 6,750 रुपए हमारा ब्याज आ गया। लेकिन जब बैंक को हम पैसा वापस करेंगे तो मूलधन के साथ वापस करेंगे, यानी कि मिश्र धन निकालना है, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन है 15,000 और ब्याज निकला 6,750, यानी 21,750 रुपए जोड़ देंगे ना बच्चों। तो 21,750 रुपए हमारा क्या निकला है बच्चों, वो हमारा निकल आया मिश्र धन। यानी बैंक को दिनेश को शौचालय जब बन चुका है उसके बाद जो ब्याज के साथ पैसा देना होगा वो 21,750 रुपए वापस करने होंगे। मथुरा ने दुकान खोलने के लिए 16,000 रुपए बैंक से 10% वार्षिक ब्याज की दर से ऋण लिया। 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष मुझे 12 नहीं लिखा है, 2 है, 2 वर्ष बाद उसे कितने रुपए वापस करने होंगे। मथुरा के पास इस समय 15,000 रुपए है, ऋण चुकाने के लिए उसे कितने रुपए और चाहिए। तो बच्चों साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन है 16,000 रुपए,
दर है बच्चों 10% और समय है 2 वर्ष। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3200 रुपए। 3200 रुपए हमारा साधारण ब्याज आ गया, लेकिन उसको रुपए कितने वापस करने होंगे तो वो जोड़ देंगे बच्चों इसमें मूलधन में। तो मूलधन प्लस ब्याज यानी 16 3 19 19,200 रुपए उसको बच्चों ऋण चुकाने के लिए मतलब देने होंगे, ठीक है ना। अब बात आती है कि अगले सवाल पर, तो कह रहा है जुबैदा ने सिलाई मशीन खरीदने के लिए 4000 रुपए 12% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिए, 3 वर्ष बाद उसे कितने रुपए लौटाने होंगे। तो बच्चों साधारण ब्याज 4000 मूलधन है गुणे दर गुणे से बटे 100, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 4, क्योंकि 12 3 36, 40 गुणे 36 करेंगे तो 1440 रुपए आएगा। अब 3 वर्ष बाद जुबैदा जो है कितने रुपए लौटाएगी, तो 4000 जो मूलधन है वो जुड़ जाएगा किसमें, ब्याज के साथ, तो 5440 रुपए यानी 5440 रुपए जुबैदा को बैंक को वापस करने होंगे। तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। और बच्चों हम लोग आपके साथ लगे हुए हैं, मेरे सारे तमाम वो बच्चे जो क्लास 5th की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 5th में हैं और मेहनत कर रहे हैं कि हम जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्जाम दें, विद्या ज्ञान का एग्जाम दें, सैनिक स्कूल का दें, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का दें, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल पर ये सब चीजों की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाती है। बस हम आपसे दरकार है कि वीडियो लाइक जरूर होना चाहिए, ठीक है। आज देखते हैं, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद।